हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ क्लास 2 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 है प्लांट्स आर यूजफुल। ओके, इसका पार्ट 1 मैं आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आज इसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं। यहाँ से लेकर के ये पूरा सेकेंड पेज तक हम यहाँ तक जो है इसको रीड कर चुके थे। अब यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लांट्स हमारे लिए किस किस चीज़ के लिए यूजफुल होते हैं वही सब इस चैप्टर के अंदर है। अब प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर। ओके, शेल्टर मीन्स क्या होता है कि हमें कहीं भी रहने के लिए छत या कहीं हमें छुपने के लिए जगह या हमें रहने के लिए कोई भी जगह, एक तरीके से मतलब कि हम जहाँ पे सेफली रह सकें। शेल्टर मीन्स होता है एक तरीके से कि वो हमें रहने के लिए एक ऐसी जगह देते हैं जहाँ पे हम छुप सकें अगर बारिश आ रही है, छत जैसी, धूप से बच सकें, मतलब बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकें, उसको एक तरीके से शेल्टर बोलते हैं। ठीक है, प्लांट्स आर होम टू मैनी एनिमल्स। प्लांट्स जो होते हैं आर होम, होम होते हैं, घर होते हैं, टू मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं, बहुत सारे जो जानवर होते हैं, प्लांट्स उनके घर होते हैं। लाइक मंकीज, स्क्वायरल। स्क्वायरल क्या होता है? मंकी मीन्स होता है बंदर, स्क्वायरल मतलब क्या होता है? गिलहरी। आपने देखा हो ना गिलहरी कितनी बार किसी पेड़ के ऊपर रहती है ना। ऐसी ही बर्ड्स जो होती हैं हमारी, चिड़िया हो गई, क्रो हो गया, इतने सारे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर रहते हैं। एंड मैनी टाइप ऑफ इंसेक्ट, और बहुत अलग अलग प्रकार के जो है इंसेक्ट जो होते हैं। इंसेक्ट मीन्स क्या होता है? इंसेक्ट मीन्स होता है कीड़े। अलग अलग प्रकार के जो कीड़े होते हैं वो भी लिव ऑन ट्रीज एंड प्लांट्स, वो भी प्लांट्स पर, पौधों पर, एंड ट्रीज जो हमारे ट्री होते हैं बड़े बड़े उन पर रहते हैं। राइट, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी आ गई। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारी एयर को फ्रेश करते हैं। फ्रेश मीन्स ताज़ा करते हैं एकदम। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन को वो बाहर निकालते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। और हम क्या करते हैं? सो ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं नीड ऑक्सीजन, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है टू ब्रीथ। ब्रीथ मीन्स सांस लेने में, जैसे हम सांस ले रहे हैं ना, मैं भी सांस ले रही हूँ, तो ऐसे करने में ह्यूमन बीइंग्स को किस चीज़ की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। ठीक है, सो वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लांट्स उसको ले लेते हैं और वो ऑक्सीजन आउट करते हैं। तो वही ऑक्सीजन से हम ब्रीथ करते हैं, हमें उसकी ज़रूरत होती है, हमको भी और एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग्स को भी यानी कि इंसानों को भी, एंड एनिमल्स यानी कि हमारे जो जानवर होते हैं उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ब्रीथ लेने के लिए, सांस लेने के लिए। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग। और इसकी ज़रूरत किस लिए और होती है? बर्निंग के लिए, इसको बनाने मतलब जलाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जो फ्लेम हम जलाते हैं, जो ऑक्सीजन मतलब जो आग हम जलाते हैं वो नहीं जलेगी बिना ऑक्सीजन के, है ना। सो इसके लिए हम इसको बर्निंग के लिए भी इसे हम यूज़ करते हैं। इट मेक्स द एयर फ्रेश एंड क्लीन। और ये जो है एयर फ्रेश, हमारी जो एयर होती है, जो हवा होती है, उसको फ्रेश और क्लीन कर देता है। इस वाले पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ना, ऐसे ही क्या होता है? प्लांट्स गिव फूड टू एनिमल्स। प्लांट जो है बहुत सारे एनिमल्स को फूड भी देता है। जैसे हम बोलते हैं ना हर्बीवोरस एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या प्लांट्स से बनी हुई चीज़ें खाते हैं। राइट, सो मैनी एनिमल्स ईट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। बहुत सारे एनिमल्स जो है प्लांट के अलग अलग हिस्सों को खाते हैं। एनिमल्स वाला जो चैप्टर है ये, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, अब यहाँ पे एक ये फन एक्टिविटी दे रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये अलग से एक वीडियो में करवा दूंगी। आगे देखते हैं अदर यूसेज ऑफ प्लांट। प्लांट्स के जो है अलग अलग और भी क्या यूसेज होते हैं, उनको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, वो क्या है? मैनी मेडिसिन्स, जो बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, आर मेड फ्रॉम प्लांट्स, वो जो है प्लांट से बनती है। सच एज होली बेसिल। बेसिल मीन्स क्या होता है? तुलसी। हम सबके घरों में होती है ना तुलसी का पेड़, हम सबके यहाँ लगा रहता है। नीम हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, इनसे हम बहुत सारी दवाइयों को दवाइयों के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, नीम जो होता है ना, बोलते हैं कि अगर बहुत सारे लोग, आपने अपनी मम्मी से, दादी से पूछना एक बार कि पहले नीम से दातून की जाती थी, मतलब नीम का जो स्टेम होती थी, उसकी जो डंडी होती थी ना, उसको ब्रश की तरह यूज़ करते थे, तो नीम से ही ब्रश करते थे पहले, है ना। होली बेसिल जो होती है, इसको हम चाय में डाल करके पीते हैं तो कभी फीवर वगैरह नहीं होता है, हल्की फुल्की खांसी होती है वो भी जल्दी से ठीक हो जाती है। ऐसे ही यूकेलिप्टस जो होता है, इसको
इसका जो ऑयल निकलता है वो मेहंदी पे लगाते हैं, एकदम डार्क हो जाती है मेहंदी। तो जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए कितने सारे तरीके से यूज़फुल होते हैं ना, बहुत सारे तरीके से। ऐसे ही यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, देखिए इस पिक्चर में हमें क्या चीज़ सिंपली समझ में आ रही है। जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स गिव अस फाइबर। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो हमें फाइबर देते हैं टू मेक क्लोथ्स, कपड़े बनाने के लिए, राइट है। बैग्स, रोप्स एंड अदर थिंग्स, बहुत सारी, यानी कि बैग कपड़ा बना, थैला बनाने के लिए, रोप यानी कि रस्सी बनाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो हमें फाइबर देते हैं। फाइबर क्या होता है? एक तरीके से रेशा, ठीक है। किसी भी चीज़ की छोटे छोटे जो रेशे होते हैं उनको जोड़ करके कपड़ा बनता है। जैसे कि जूट का जो प्लांट होता है उससे हम जूट बैग बनाते हैं। कॉटन का जो प्लांट होता है उससे हम शर्ट, पैंट, साड़ी, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आउटर शेल जो होता है किसी भी कोकोनट का, अगर आप लोगों के घर में नवरात्रि मनाई जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि नवरात्रि के टाइम पे नारियल आता है, तो उसके जो ऊपर देखा ब्राउन कलर का जो रेशा जैसा होता है, उसको हम रोप बनाने के लिए यूज़ करते हैं। हम नहीं, जो लोग बनाते हैं तो वो उसको रोप बनाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। अब और भी यूसेज देख लेते हैं, जो कि ये बहुत मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर की। सो वुड फ्रॉम ट्रीज लाइक टीक, देवदार और सीसम इज यूज टू मेक फर्नीचर। वुड फ्रॉम ट्रीज यानी कि जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनकी लकड़ियाँ, लाइक जैसे कि टीक की लकड़ी, देवदार की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, एज इज यूज टू मेक फर्नीचर, उसको जो है फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे घर का फर्नीचर क्या होता है? हमारा बेड हो गया, टेबल हो गई, मेज हो गई, डाइनिंग टेबल हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया, जो भी चीज़ें होती हैं इनको हम इन सब पेड़ों की लकड़ियों से बनाने के लिए यूज़ करते हैं। डोर्स हो गए हमारे, जैसे दरवाजे हो गए, एंड विंडोज़, और जो भी हमारी विंडोज़ होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं, उनके लिए भी हम यूज़ करते हैं। एंड वी ऑल्सो यूज़ वुड एज फ्यूल, और हम वुड को जो है फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं, मतलब ईंधन, एक तरीके से जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए जलाना होता है ना, तो उसके लिए भी हम फ्यूल की तरह भी, यानी कि ईंधन की तरह भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। पेपर इज मेड फ्रॉम द पल्प ऑफ बैम्बू ट्री। ओके, पेपर इज मेड, जो हम पेपर होता है, ये जो पेपर जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये जो पेपर होता है ये हमारा किससे बना होता है? ये हमारा बैम्बू ट्रीज के पल्प से बना होता है, ठीक है। बैम्बू ट्रीज जो होते हैं उनके पल्प से बना हुआ होता है, राइट। वी गेट डाइज फ्रॉम प्लांट्स लाइक हीना एंड इंडिगो, और जो हमें डाई मिलती है, डाई मतलब जो देखा ना, दादी नानी होती हैं, काली काली बालों में कुछ लगाती हैं, उनके वाइट बाल हो जाते हैं, तो उसको जो लगाते हैं वो भी हमें प्लांट से ही मिलती है। हीना का जो प्लांट होता है, और इंडिगो जो हम बोलते हैं वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। मेहंदी का पेड़ बोलते हैं ना, इस तरीके से होता है, इस तरीके से पैकेजिंग में वो आता है, राइट। इसके बाद में वी गेट रेसिन फ्रॉम द जूस ऑफ अ पाइन ट्री। रेसिन मीन्स क्या होता है? एक तरीके से राल जैसा होता है, वो आपको नहीं समझ में आएगा। इसको जो है पेंट के लिए यूज़ किया जाता है। पेंट जो होता है इससे एकदम थिक हो जाता है और वो अच्छे से स्टिक रहता है किसी भी वॉल वगैरह पर, तो राल बोलते हैं उसको। रेसिन मतलब वो राल होता है, और ये हमें किसके, कौन से प्लांट से मिलता है? पाइन के ट्री से, ठीक है, पाइन ट्री से, राइट। अब देखते हैं आगे क्या है। वी गेट रबर फ्रॉम अ रबर ट्री। ओके, हमें रबर मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? रबर ट्री से। रबर ट्री से हमें रबर मिलती है। वी गेट गम फ्रॉम द जूस ऑफ द स्टेम ऑफ एन अकासिया ट्री। अकासिया का जो ट्री होता है उससे हमें क्या मिलता है? गम, ठीक है। गम मीन्स क्या होता है? फेविकॉल या कुछ भी चीज़ चिपकाने की, स्टिकी स्टिकी से कुछ भी होता है उसको बोलते हैं गम, ठीक है। वी यूज पेटल्स ऑफ फ्लावर लाइक रोज एंड जैस्मीन टू मेक परफ्यूम। पेटल्स क्या होते हैं? किसी भी पेड़ों की, किसी भी जो फ्लावर होते हैं उनकी अलग अलग पत्तियां होती हैं ना, उनको हम पेटल्स बोलते हैं। और फ्लावर जैसे कि हमारे जो रोज़ होते हैं, जैस्मिन होते हैं, इनकी पेटल्स को, इनकी अलग अलग जो पत्तियां होती हैं, फूलों की जो अलग अलग पत्तियां होती हैं, उनको हम यूज़ करते हैं परफ्यूम बनाने में। ऐसे ही अगर आप लोगों ने कभी गुलकंद खाया है, गुलकंद, और जो लोग पान खाते हैं ना उसके अंदर भी गुलकंद डाल के देते हैं, मीठा पान जो अच्छा होता है खाने में, तो उसके अंदर भी बहुत सारे लोग, मतलब पान फायदे वाला, बेकार वाला नहीं, अच्छे वाला पान, मीठा पान जो बोलते हैं, उसके अंदर गुलकंद डालते हैं। तो गुलकंद भी हम किससे बनाते हैं? रोज़ की जो पत्तियां होती हैं ना उनसे बनाया जाता है वो, है ना। वो आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हो, नहीं तो आप अपने घर में आपके कोई और बड़े हैं उनसे पूछ सकते हो। ड्राई लीव्स आर यूज टू मेक कंपोस्ट। ओके, ड्राई लीव्स जो होती है उनको किस लिए हम यूज़ करते हैं? कंपोस्ट करने के लिए, यानी कि उनको हम सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद में हम उन्हीं वाले पेड़ पौधों के पास में डालेंगे तो वो उनको अच्छा एक तरीके से खाना देंगी। वी एड इट टू द सोइल, हम उसे मिट्टी में मिक्स करते हैं टू मेक प्लांट्स ग्रो वेल, जिससे कि पेड़ पौधे जो हैं हमारे और भी अच्छे से मिक्स बड़े हो जाएं, है ना।
फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग बुके। ओके, फ्लावर्स जो होते हैं हमारे और लीव्स होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स और लीव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं, प्लांट्स के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको डेकोरेशन के लिए और मेकिंग बुके, और डेकोरेशन यानी कि सजाने के लिए और बुके बनाने के लिए, जैसे कि हम इस पिक्चर में यहाँ पर देख पा रहे हैं, राइट। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपके साथ में इसके जितनी भी एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन आंसर, फिल द ब्लैंक्स वगैरह, ये सब कुछ मैं करा दूंगी। और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।